मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी मैथ्स मैजिक क्लास 4 का सेकेंड चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट। और आज हम करेंगे कुछ बेसिक से कन्वर्जन यूनिट्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारी बुक में क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हैव यू हर्ड about a 1500 meter or 3000 meter race? You remember that 1000 meter makes a 1 kilometer and 500 meters make half a kilometer। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है 1500 मीटर और 3000 मीटर की रेस के बारे में। और इसके जो पहले वाले टर्न पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे बेसिक ऑपरेशन, उसमें मैंने भी आपको बताया था कि 1000 मीटर होते हैं तो वो 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 1000 मीटर कितना होगा, 1 किलोमीटर के इक्वल होगा। कि सब लोग प्लीज अच्छे से लर्न कर लेंगे। और इसमें आगे दिया गया है 500 मीटर मेक्स हाफ अ किलोमीटर, कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है और 500 मीटर में हाफ किलोमीटर। ये कैसे आता है, 1000 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 500 मीटर मिल जाएगा। इसमें आगे कह रहा है सो यू कैन से इन 1500 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर, इन 3000 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर। मतलब कि अगर कोई 1500 मीटर रन कर रहा है तो वो कितने किलोमीटर रन कर रहा है इसका मतलब, और अगर 3000 मीटर रन कर रहा है तो वो कितने किलोमीटर कर रहा है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, उसको आप लोग प्रॉपरली मेमोराइज कर लेंगे। तो जो हमें याद करना है वो है पॉइंट्स टू रिमेम्बर। क्या हमें हमेशा याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। हाफ किलोमीटर, ये भी एक फ्रैक्शन में आप पढ़ेंगे क्लास 4 में ही। इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं हाफ किलोमीटर मतलब 1000 को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और अगर आप 1000 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो कितना आता है इसमें, 500 मीटर। ठीक है, अगर आप एक 1000 की जो नोट पहले चलती थी उसको अगर आप शॉपकीपर के पास लेके जाएंगे और अगर बदले में उसे 500 की नोट आप लेंगे तो वो आपको कितनी नोट देगा, 2 नोट देगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 1000 का हाफ करने के लिए क्या करते हैं, उसको 2 इक्वल पार्ट में, मतलब कि आप 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आप कैसे करेंगे 2 से डिवाइड, इसको यहाँ लिखेंगे आप डिविडेंड में 1000, डिवीजर में 2 और इसको आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे पहले 1 है तो नहीं सॉल्व हो कर सकते हम, क्योंकि हमें 0 टाइम्स में जाना पड़ेगा। फिर इसका नेक्स्ट डिजिट हम लेते हैं, वो 0 है, अब हो गया। 2 की टेबल में 10 कब आता है, 2 इंटू 1 2 आता है, 2 इंटू 2 4 आता है, 2 इंटू 3 6 आता है, 2 इंटू 4 8 आता है, 2 इंटू 5 10 आता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0। फिर इसको हम जो है नीचे लेके आएंगे डिवाइड करने के लिए, यहाँ पे 0 है। 2 को फिर हम डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे 0 है तो इसको हम 0 टाइम्स ले जाएंगे, ये आपने बेसिक डिवीजन में सीखा होगा ना। ठीक है, फिर 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले 0 को हम डिवाइड करना चाहेंगे तो भी लेके आएंगे, फिर 0 टाइम्स जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल 0 आ जाएगा और हमारे सारे डिविडेंड के जितने भी थे नंबर सब सॉल्व हो गए। तो हमारा इसका मतलब क्या हो गया, 1000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 500।
इसका मतलब कि अगर हम 1000 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट में कितना आएगा 500। तो इसी वजह से यहाँ पे हाफ किलोमीटर में कितना आ रहा है 500। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जो आगे आपका यूज होगा, ये तो था किलोमीटर और मीटर में। इसके बाद जो है वो है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ये भी आपको रिमेम्बर करके रखना है अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो हाफ मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो हाफ मीटर का करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ 1000 को 2 से डिवाइड किया, हम यहाँ क्या करेंगे 100 को 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 100 इधर लिखा हमने डिविजन में, डिवीजर में हमने 2 लिखा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे डिजिट कौन सा है 1 है। तो 2 और 1, ये आप 2 1 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे तो ये छोटा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट डिजिट लेंगे। नेक्स्ट डिजिट क्या है 0। दोनों को मिला करके कितना हो गया 10। अब क्या हम इसको कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे हम इसमें भी कर सकते हैं। तो 2 का टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। 10 में से 10 हमने सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया। इसको तो हमने डिवाइड कर लिया। अभी हमको किसको डिवाइड करना है, इस 0 को। अब इस 0 को अब नीचे लेके आएंगे, तो डिवाइड करने के लिए फिर हम 0 टाइम्स ले जाएंगे। यहाँ पे फिर सॉल्व हो गया पूरा, हमारा सारे डिजिट्स हमारे डिवाइड हो गए 2 से। ओके, तो सारे डिजिट्स हमारे 2 से डिवाइड हो गए और हमारा जो है क्वोशंट कितना आ गया, क्वोशंट आ गया हमारा 50। तो यहाँ पे जो हमारा हाफ मीटर है कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चारों आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको लर्न भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ कि आपको कॉपी में लिखना है। प्लीज राइट इन योर नोटबुक। इसको आपको लिखना है और आपको प्रॉपर इसको जो है लर्न भी करना, ताकि ये आगे जब काम आए तो बार बार आप भूले नहीं कि हाफ किलोमीटर कितना होता है और हाफ मीटर कितना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3000 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर, ठीक है। 3000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। अभी जो इससे पहले वाले पेज पे हमने चीजें लिखी थी वो मैं यहाँ फटाफट लिख दे रही हूँ। क्योंकि हमें इनका यूज करना है इसीलिए मैं यहाँ पे इसको लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला है क्वेश्चन 3000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1000 के टर्म्स में, क्योंकि हमको ये पता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। तो अब इसको हम कोशिश करते हैं 1000 में कन्वर्ट करने की, 1000 के टर्म्स में लिखने की, कन्वर्ट नहीं 1000 के टर्म्स में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, अगर इसको हम इस तरह से लिखते हैं वर्ड्स में, तो इसको कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में अगर हमको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे ना 3000, 3000 लिखेंगे ना, ठीक है। 3000 अगर इसको हमको लिखना 3000 मीटर, इस तरह से लिखेंगे ना। तो अब आप इसको, हम आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं। आपको खाली क्या करना है, जहाँ पे 1000 मीटर मिल जाए आपको वर्ड्स में करने पर अपने मन में जो है उसको वर्ड्स में लिखेंगे और फिर देखेंगे कि 1000 मीटर आपको कहाँ मिल रहा है। जहाँ पे भी आपको लगे कि 3000 मीटर मिल गया, 1000 मीटर की जगह आप क्या लिख देंगे, इसकी जगह आप डायरेक्ट लिख देंगे किलोमीटर।
1000 मीटर की जगह आप डायरेक्ट लिख देंगे किलोमीटर, तो इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, 3 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर, इस तरह से। बस खाली आपको देखना है कि उसमें थाउजेंड्स कितने हैं। इसमें कितने थाउजेंड्स है, इसमें 3000 है। 3000 है तो इसका मतलब कितना हो गया, 3 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको आप पढ़िए, ये कितना लिखा है, कितने मीटर सही है, तो ये है 5000 मीटर। ठीक है, हमने अभी क्या बोला था कि जहां पे भी 1000 मीटर आएगा उसको आप किससे रिप्लेस कर देंगे, किलोमीटर से। तो यहाँ पे देखिए फिर से आ गया 1000 मीटर, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर की जगह 5 किलोमीटर। ठीक है, 1000 मीटर कितना होता है, किलोमीटर की, यहाँ पे आपने लिखा है ना 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1000 मीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है। तो जहां जहां पे भी आपको 1000 मीटर दिखाई पड़े, ये 1000 मीटर था। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको वर्ड्स में इसलिए लिखा क्योंकि आप इसमें पढ़ने में कंफ्यूज हो सकते थे कि मैम ये तो वंस टेंस हंड्रेड ही है, 1000 में फिर यहाँ 5 लिखा है। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरह से भी चाहते तो कर सकते थे, 5 × 1000। लेकिन इसमें क्या होता है, बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सिंपल सा तरीका बता रही हूँ कि आप इसको वर्ड्स में सोचिए कि किस तरह से लिखा है, और जहाँ पे भी वर्ड्स में 1000 मीटर आए उसको किलोमीटर से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ 5000 मीटर था, अभी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारे बेसिक से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं जो आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है। थर्ड क्वेश्चन, 1500 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। 1500 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। अब यहाँ पे तो प्रॉपर 1000 भी नहीं बन रहा है, इसमें तो 1500 बन रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करना आपने सीखा है ना, एक्सपैंड कैसे करते हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इजी भी है, एक्सपैंड नंबर। ये आप लोगों ने क्लास थर्ड में किया होगा। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 657। अगर हमने इसको बोल दिया कि आप इसको एक्सपैंड करिए, तो आप सबसे पहले क्या करते थे, प्लेस वैल्यू देखते थे, वंस टेंस हंड्रेड। ठीक है, तो इसमें कितने हंड्रेड है, 100 के ऊपर कौन सा डिजिट है, 600। तो हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख देते थे 600, इसकी प्लेस वैल्यू लिख ली। सेकेंड में क्या है, टेंस में कितना है, 5, तो हम इसको लिख लेते थे ऐसे 50। और वंस में क्या है, 7, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते थे ऐसे 7। ये हमने इसको एक से एक्सपैंड करके लिख दिया। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे भी एक्सपैंड करके लिखना है। हमें 1500 मीटर दिया है ना, अब हम इसको एक्सपैंड कर दे, पहले देखते हैं कहाँ तक ये इसमें प्लेस वैल्यू है, वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड। थाउजेंड तक की प्लेस वैल्यू है ना, अरे वो 1000 तक की जो है प्लेस वैल्यू है। तो अब हम इनको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। 1000 में क्या है, 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000। ठीक है, 1000 में 1 है ना, बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे जो उसके बाद के हैं। ये एक्सपेंड वाला जो है आपका, अगर ये आपको नहीं आता है तो आप इसको पढ़ेंगे अलग से मुझ पे। ठीक है, 1000 हो गया, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या, 1000 वाला हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है टर्म, 100। 100 पे कितना है, 500, 500 लिख दिया। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, टेंथ में 0 है, वंस में भी 0 है, तो 0 की प्लेस वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 0 ही आएगी हमेशा, है ना। तो इसको हम जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा +0 +0। इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 1000 + 500। ठीक है, आपको एक्सपैंड करने के बाद क्या मिला, 1000 और 500 ये मिला। अब
अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि 1000 मीटर हो, 1000 मीटर हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर। तो जहाँ पे 1000 लिखा है यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, 1 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ 1000 था ना, हमने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, 1 किलोमीटर से। ठीक है, और जहाँ पे हमारा 500 मीटर होगा उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 1/2 किलोमीटर। किससे कर देंगे, 1/2 किलोमीटर। क्योंकि अभी आपको फ्रैक्शन हमने पढ़ाया नहीं है, ये आपके बाद के टर्म में है। तो आप चाहते तो इसको इस तरह फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते थे। अगर आपको आता है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप फाइनल कैसे लिख सकते हैं, 1.5 किलोमीटर। वन ये एंड का सिंबल है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर, या फिर ऐसे भी 1.5 किलोमीटर। अगर आपको ये नोटेशन यूज करना आता है हाफ का, तो आप इस तरह से लिखेंगे, नहीं आप इस तरह से लिखेंगे, और ये दोनों ही सही है। ठीक है, अब कुछ बच्चे जिन्होंने डेसिमल कहीं से पढ़ा होगा तो वो इसको ऐसे भी लिखते हैं, 1.5 किलोमीटर। ये भी सही है, लेकिन ये डेसिमल का है और डेसिमल आपके क्लास 5th में है कोर्स में, तो इसीलिए अभी आप इस तरह के टर्म्स में लिखें तो बेटर होगा। तो 1500 मीटर को हम क्या लिखेंगे, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा ही हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 6500 मीटर। ठीक है, 6500 मीटर। अब इसको हमको जो है किलोमीटर के फॉर्म में लिखना है कि कितना किलोमीटर आएगा यहाँ पे, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6000 मीटर प्लस 500 मीटर। अगर आपको ये डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख दे सकते हैं तो लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में ऐसा आए तो आप पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएं। ये हम कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको क्लियरली ये समझ में आ जाए। ठीक है, 6000 मीटर, हमने बोला था क्या, 1000 मीटर जहाँ पे भी आए वहां हम क्या कर देंगे। अब इसको आप प्रोनाउंस कर रहे हैं 6000 मीटर, तो 1000 आ रहा है ना इसमें, तो 1000 जहाँ पे भी आएगा 1000 मीटर वहां हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 6 किलोमीटर। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 500 मीटर। 500 मीटर का मतलब कितना किलोमीटर हो गया, 1/2 किलोमीटर। 6 किलोमीटर प्लस 1/2 किलोमीटर, तो ये कितना हो गया, 6.5 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप यहाँ पे आंसर में लिख देंगे 6.5 किलोमीटर। ठीक है, अब आप, हमने पहले बताया था ना, हाफ चाहे ऐसे लिखें या इसको अगर ऐसे भी लिख देते हैं 6.5, तो भी हम इसको सही मानेंगे। ठीक है, बस कोशिश ये कीजिए कि अगर आप वर्ड्स में लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी 6 की जगह SIX 6 लिख दीजिएगा। ठीक है, 6.5 किलोमीटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं ऐसा ही। अब मान लीजिए क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिख दिया 7500 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। ठीक है, फिर से आप इसको ऐसे ही करेंगे, 7500, इसको पहले प्रोनाउंस करके देखेंगे कितना आ रहा है, 7000 और 500 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो 7000 जहाँ 1000 आया वहाँ क्या लिख देंगे हम, 7 किलोमीटर, और ये कितना हो गया, 500 मीटर की जगह 1/2 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 7.5 किलोमीटर, या फिर 7.5
हाफ किलोमीटर। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस जो है मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिए हैं, ये आपको कॉपी में करना है। और इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये भी आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप कॉपी में करेंगे, और कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज जरूर करके पूछेंगे ज़रूर। और जिन बच्चों को एक्सपैंड करना या फिर वर्ड्स में लिखना नहीं आता है वो भी मुझसे पूछेंगे, और अपना 3rd क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूँ, 8000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। फिर उसके बाद 4500 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। और नेक्स्ट है 9500 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। और नेक्स्ट है 9000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है 4000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। आज आप लोग ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, ये 5 क्वेश्चंस करके मुझे भेजेंगे। ठीक है, और इसके नेक्स्ट टाइम पे हम लोग मीटर के इसी तरह के क्वेश्चंस मीटर्स वाले करेंगे। ओके, थैंक यू।